एपिसोड 1। श्रापित जंगल का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव वालों में एक अजीब डर था। लोग कहते थे कि उस जंगल में सदियों पुराना एक नागराज रहता है, जिसकी आंखों में आग और माथे पर चमकती हुई नागमणि है। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल में मत जाना, वहां मौत छुपी बैठी है। लेकिन गांव का एक लड़का आरव इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। आरव 22 साल का था, बहादुर, जिद्दी और थोड़ा लापरवाह भी। एक शाम वह अपने दोस्त रोहन के साथ जंगल के पास घूम रहा था। रोहन ने डरते हुए कहा, आरव, चल वापस चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। आरव हंस पड़ा, तू भी ना, हर बात में डर जाता है। ये सब नागराज और नागमणि की कहानियां बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। तभी अचानक जंगल के अंदर से एक अजीब सी चमक दिखाई दी। रोहन घबरा गया। देख, वो क्या है? आरव की आंखों में उत्सुकता चमक उठी। चल देखते हैं। दोनों धीरे धीरे उस चमक की तरफ बढ़ने लगे। जंगल के अंदर जाते ही हवा ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों के पत्ते अजीब आवाज कर रहे थे, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आरव आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना खंडहर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था और उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी नागों की मूर्तियां बनी हुई थी। और मंदिर के बीचों बीच एक नीली चमकती हुई मणि हवा में तैर रही थी। आरव की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये क्या है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाथ बढ़ाकर उस मणि को छू लिया। जैसे ही उसने नागमणि को पकड़ा, अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। पूरा जंगल हिल गया और उसी क्षण मंदिर के पीछे से एक विशाल काला नाग निकल आया। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। रोहन डर से चिल्लाया, आरव, पीछे देख। आरव जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखों के सामने वह भयानक नाग फुफकार रहा था। उसकी आवाज गूंजी, सदियों बाद किसी इंसान ने मेरी नागमणि को छूने की हिम्मत की है। आरव का गला सूख गया और अगले ही पल नागराज की आंखों से भयानक गुस्सा चमक उठा। अब तुम पर शुरू होगा नागमणि का श्राप। जंगल में तेज हवा चलने लगी और अचानक आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी और नागराज का श्राप अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।